फलवस्तु सदा सदा मम। क्योंकि यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं बिना फोन के, सबसे बड़ी बात है आज नहीं, बिना यज्ञोपवीत का वेद पढ़ना शास्त्र निषिद्ध है। कितना बड़ा त्याग है। अच्छा, याद नहीं आती है परिवार वालों की वहाँ चले जाइए? नहीं। और यहाँ हमारे जब तक से यहाँ रहेगा मेरा दवा फ्री चलता रहेगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं। सब काम छोड़ के अगर एक फोन आ जाए तो सब छोड़ के आ जाएंगे हम। बहुत सुकून मिलता है, अद्भुत सुकून। जिस बच्चों का जनेऊ का कार्यक्रम नहीं हुआ था उसी संदर्भ में कार्यक्रम रखा गया था। साथियों नमस्कार। अभी हम जो है कि हुलास परम बाबा गुरुकुल में मौजूद हैं और देखिए यहाँ पे जो कि जनेऊ धारण करवाया जा रहा है बच्चों को। जो बच्चे यहाँ पे आए होते हैं, बहुत दूर दराज से आए होते हैं। तस्वीरें आप देखिए। समावर्तन अधिकार सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर इच्छा प्रयात्मक प्रायश्चित्त गोदानम द्रव्यम रजतम चंद्रदैवतम ब्राह्मणेभ्यो दातुम अहम सुजित। गुरुजी, आज कैसा कार्यक्रम रखा गया था गुरुकुल में? आज गुरुकुल में बटुक विद्यार्थी जो नए आए हुए हैं उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ है, जिससे कि वो वेद की पढ़ाई प्रारंभ कर सके। क्योंकि जब तक यज्ञोपवीत नहीं होगा तब तक वेद की पढ़ाई वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनका आज यज्ञोपवीत गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में कराया गया, जिससे कि वो आगे अपनी वेद की पढ़ाई प्रारंभ कर सके। गुरुजी, वेद की पढ़ाई शुरू करने के लिए पहले यज्ञोपवीत करना पड़ेगा। ये करना जरूरी होता है जी। नहीं तो फिर आप मतलब कि वो नहीं शुरू नहीं कर सकते आप। तो अब जो सारे बच्चे अब वेद पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए जो भी ब्रह्मचारी लोग होते हैं फिर पढ़ना चाहते, संस्कृत चाहते हैं, तो क्या ऐसे भी वो बिना यज्ञ कराए भी पढ़ सकते हैं? नहीं, बिना यज्ञोपवीत का वेद पढ़ना शास्त्र निषिद्ध है। अच्छा, हाँ, ये चीज़ों को जानना जरूरी जी। है। जैसे गायत्री मंत्र हमारे यहाँ है, तो गायत्री मंत्र जो जनेऊ धारण नहीं किया है वो नहीं जप सकता। इसलिए स्त्रियों को गायत्री मंत्र वर्जित होता है, क्योंकि वो यज्ञोपवीत नहीं पहनती। तो गायत्री मंत्र जो है वो हमारा वेद मंत्र है। तो जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा तब तक वेद नहीं पढ़ सकते। और आज सबको जनेऊ धारण करवा दिए? जी। अच्छा, तो आज से ये लोग ब्रह्मचारी जीवन जीना व्यतीत जी जी। अभी कितने बच्चे मतलब बाकी रह गए थे आपके? अभी 8 का आज हो रहा है। फिर अभी हमारे पास कराने के लिए 7 बच्चे और हैं, जिनका कि 17 जून के बाद होगा। 17 जून के बाद फिर होगा। फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी? फिर उसके बाद वो लोग अपना वेद पढ़ना शुरू करेंगे और जो भी गुरुकुल का नियम है उस पर अपना चलना वो लोग फॉलो करेंगे। अब ब्रह्मचारी जीवन उन लोगों का आज से शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, परिचय हो जाए आपका। मैं डॉक्टर निरंजन जी भदौरा, होम्योपैथिक चिकित्सक। आज गुरुकुल में आए हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रभावित भी हम हुए। इससे पहले भी हम जुड़े हैं। मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं बिना फ़ोन के, सबसे बड़ी बात है आज के ज़माने में बिना फ़ोन के रहना बहुत बड़ी मुश्किल है। और अपने घर द्वार बाल बच्चे सबको छोड़ छाड़ के बच्चे यहाँ आकर प्रवेश कर रहे हैं और बिना फ़ोन के रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इस क्षेत्र के लिए बहुत ही एक सौभाग्यशाली है कि यहाँ गुरुकुल का व्यवस्था है। बच्चों को खाने का पीने का व्यवस्था कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आसपास के लोगों को समझना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना चाहिए। संस्कृत धीरे धीरे विलुप्त होती नजर आ रही थी। हाँ, भारतीय देखने के बाद लग रहा है कि अभी भी चीज़ें जीवित हैं। नहीं, जरूरी है। भारतीय संस्कार के अनुसार ये बहुत अच्छी चीज़ है। जितनी तारीफ किया उतनी विलुप्त होते हुए चीज़ को उभारा जा रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। आप पेशे से डॉक्टर हैं जी। आप लोग हमेशा बताते हैं बच्चों को फ़ोन से दूर रहा जाए, लेकिन यहाँ आपने जो बातें कही कि यहाँ पे जो भी शिष्य आ रहे हैं वो फ़ोन से दूर रह रहे हैं, तो कहने की बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। त्याग है ना, ये त्याग है। यही बच्चे कहीं आगे चल शंकराचार्य महाराज बढ़ते हैं। कहीं ना कुछ त्याग करना पड़ता है। त्याग करेंगे तभी आगे बढ़ जाएंगे। हम तो बराबर आते हैं, कोई पेशेंट को भी कोई दिक्कत भी होता है, खाज खुशी दुराए फंगल इन्फेक्शन कुछ भी होता है, मैं सेवा निरंतर रूप से देता रहता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। अच्छा जी, आगे भी बिल्कुल अभी भी फ्री सेवा हम देते हैं अपना। यहाँ पे कोई भी हुआ आदरणीय श्री बड़े भाई नचक भैया के माध्यम से मुझे सूचना मिलती है और यहाँ हमारे जब तक से यहाँ रहेगा मेरा दवा फ्री चलता रहेगा।
जी। अच्छा, कैसा आनंद आता है आप लोग को यहाँ? सुकून मिलता है जीवन में। पैसा ही बहुत कुछ नहीं होता है, पैसे से आप सुकून नहीं खरीद सकते हैं। यहाँ आने के बाद एक अलग टाइप का वातावरण सुकून मिलता है सकते हैं। यहाँ आने के बाद एक अलग टाइप का वातावरण सुकून मिलता है, और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में सुकून ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जी, मतलब भाग दौड़ की ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अगर लोगों को चैन मिल जाए, दोनों जरूरी है। देखिए, सक्सेस होने के बाद ये दिमाग मिलता है, सक्सेस होने के बाद सुकून चाहिए, लेकिन जब सुकून मिलेगा तो आपको आनंद आएगा, और आनंद ऐसे ही पवित्र स्थल पे ही आ सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। बच्चों से बात की, कैसा लगा? बहुत अच्छे बच्चे, बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, उन लोग के बारे में जितनी तारीफ़ है उतनी कम है। जो अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्ता नाता सब कुछ छोड़ के, सबसे बड़ी बात की रिश्ता नाता एक ऑल इन वन सब कह सकते हैं, मोबाइल। अगर इंसान को मोबाइल मिल जाता है तो कोई रिश्ता ना मिले, कोई माँ बाप ना मिले, वो चला लेगा। लेकिन आज के ज़माने में बच्चे मोबाइल के बिना रह रहे हैं, और अपने से बनाना खाना ये सबसे बड़ी संघर्षशील समय है। बहुत बहुत जी, हम काफ़ी प्रभावित हैं। डॉक्टर साहब, परिचय हो जाए आपका। मैं डॉक्टर राहुल उपाध्याय, नारायणा हॉस्पिटल, दिल्लार नगर से हूँ। गुरुकुल में कैसा लगा आपको? यहाँ तो अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है हम लोगों को। इस व्यस्त जीवन में हम लोग अपना समय यहाँ पे हम लोग बिताना चाहते हैं कि सुकून की प्राप्ति के लिए, और अक्सर यहाँ कैंप लगाते रहते हैं। आपने देखा भी है, इससे पहले भी बराबर कैंप लगता रहता है, और बहुत अच्छा लगता है। ये अपना संस्कृति देखते हैं, बच्चों का त्याग देखते हैं, अपने घर परिवार, डॉक्टर साहब जैसे बताएं कि घर परिवार छोड़ के बच्चे यहाँ रहते हैं, और सारी हमारी भारतीय संस्कृति है, ये सनातन धर्म को जिंदा रखने का ये लोग काम कर रहे हैं। आप लोग जैसे डॉक्टर हैं, बहुत सारे पेशेंट से आप मिलते होंगे, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ आपने देखा होगा, लेकिन भाग दौड़ की जिंदगी में आप लोग जब यहाँ आते हैं तो कैसा महसूस? असली सुकून की प्राप्ति इसी पवित्र स्थल पे हम लोगों को होता है। सब काम छोड़ के अगर एक फ़ोन आ जाए तो सब छोड़ के आ जाएंगे हम लोग। बहुत सुकून मिलता है, अद्भुत सुकून, इसीलिए यहाँ हम लोग हमेशा आते रहते हैं। अच्छा, क्या लाखों रुपए खर्च करके सुकून खरीदा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लाखों क्या करोड़ों खर्च करके भी ये सुकून नहीं खरीदा जा सकता है। यहाँ पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ आके गुम हो गए हैं, समय का पता नहीं चलता है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को एक बहाना चाहिए होता है कि कब वहाँ में जाने के लिए एक बहाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी हम लोग उसमें रहते हैं कि कब एक बार फ़ोन आ जाए कि नहीं थोड़ा सा आ जाइए, या फिर कुछ भी हो जाए तो तुरंत हम लोग भागे चले आते हैं। मान लीजिए आप लोग का भी ज़्यादा वर्क है, हॉस्पिटल में हमेशा रहना है, पेशेंट को देखना है 24 घंटा, 24 घंटा देखना है, लेकिन जब ये सोचते हैं आप लोग एक कॉल आए ताकि हम सारा काम छोड़ के चले, बिल्कुल है ना? जी जी। आज कैसा लगा है? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों का कार्यक्रम भी चल रहा है, आज जनेऊ का कार्यक्रम है, इसके बारे में विस्तृत रूप से भैया बताएंगे, नचक सिंह जी। और पूजा पे हम लोग बैठे थे, कब समय बीता कुछ पता नहीं चला, सुबह से आए हैं हम लोग। कैंप लगाया गया था, अब कैसी स्थिति है बच्चों? बच्चे बहुत पहले से रिलीफ में हैं, और बहुत अच्छा है, इनका स्वास्थ्य भी बढ़िया है। सब कुछ स्किन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्या था तो वो भी बहुत सही है इन लोगों का। इन्फेक्शन था वो भी ठीक है, और बाकी बच्चे पहले से बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं। दवा इनका बराबर चलता रहता है जी। डॉक्टर साहब, एक बात आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, बच्चे हम लोग अक्सर ही पूरा फुल शर्ट पैंट जूता मोजा सब लगा के रह रहे हैं, बच्चे सिर्फ एक तौलिया और ऊपर से एक वस्त्र ओढ़ के रह रहे हैं, इसको आपने नोटिस किया? ये बिल्कुल, ये बहुत बड़ा त्याग है। मैं तो बता दिया पहले ही बाइट में आपको, ये जीवन का सबसे बड़ा त्याग है अंग वस्त्र का। हाँ, ये पहनना वो पहनना किसी प्रकार का मतलब टिमटा मिलने के अंदर नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी जीवन, आध्यात्मिक जीवन है। और जो बचपन से सिखाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसी में से कोई बच्चा ऊपर जा करके शंकराचार्य और महारथी बनता है। ऐसे ही व्यक्ति होते हैं, विवेकानंद जाकर बन जाते हैं, क्योंकि इनको देश दुनिया से मतलब नहीं है, कोई रिश्तेदार से मतलब नहीं है, कोई दुनिया से मतलब ही नहीं है। इन्हें दुनिया में हो क्या रहा है कोई मतलब नहीं है, बस एक चीज़ है कि अपने अध्यात्म को, अपनी संस्कृति को आगे ले जाना है। इनके माध्यम से इतनी लू चल रही है, फिर भी बच्चों को लू तक नहीं लगती। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं कुदरती शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, कहीं ना कहीं से एक वातावरण शक्ति मिल रही है बच्चों को, क्षमता है अपने अंदर, भगवान कहीं ना कहीं देन है, वास्तविक में कहीं ना कहीं कुछ है। जी बिल्कुल है, इसको नकारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो नकारता है वो तो भाई अलग बात है, मानना न मानना अलग विषय है, लेकिन कुछ ना कुछ एक शक्ति है। बिल्कुल। हाँ, क्या नाम है आपका सर? राम बाबू सिंह। कैसा लगा आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। आते हैं आप लोग? हाँ, हमेशा आते हैं, जब भी भैया का आपने मैंने गुरुकुल कभी ऐसा देखा? नहीं, कहीं नहीं देखा है अभी तक तो कहीं नहीं देखा है। यहाँ से लगा। नचक सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज कैसा प्रोग्राम रखा गया था आप लोग की तरफ से? आज का प्रोग्राम रखा गया था श्री हुलास ब्रह्म संस्कृत वैदिक गुरुकुलम के तरफ से
जिस बच्चों का जनेऊ का कार्यक्रम नहीं हुआ था उसी संदर्भ में कार्यक्रम रखा गया था। 8 बच्चे थे हमारे जिसका जनेऊ का कार्यक्रम था, उससे पहले सारे बच्चों का हो चुका था। वही 8 बच्चे बचे हुए थे, उन्हीं का कार्यक्रम जनेऊ का रखा गया था। अब धीरे धीरे पीछे पकवान बन रहा है। हाँ, ये बच्चों का जितने आज गर्मी छुट्टी भी होगी तो सारे बच्चों को माँ बाप गार्जियन को बुलाया गया है। उसके बाद जो है कि नहीं उन लोगों के लिए प्रसाद का व्यवस्था कराया गया है। यहाँ 100-150 लोगों का प्रसाद का भोजन का व्यवस्था कराया गया है। ये चीज़ों को दिखाएंगे, दिखाते तस्वीरें ये देखिए। यहाँ जो है कि प्रसाद के रूप में चीज़ें बन रही हैं। अब धीरे धीरे सबको प्रसाद ग्रहण करवाया जाएगा। देखिए ये चीज़ें यहाँ पे बनाई जा रही है सुबह से, और अक्सर ये बनता रहता है। ये कोई पहली बार नहीं है यहाँ पे चीज़ें। और ये परिसर आप जो देख रहे हैं, ये परिसर कहीं ना कहीं अपने आप में अलौकिक है। हाँ, उनसे बात करते हैं इन लोगों से, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से हम पीछे भी में बात कराई थी, और जो संस्कृत धीरे धीरे जो ख़त्म होती नज़र आ रही थी, वो चीज़ें हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। परिचय दे दीजिए अपना। हाँ, आई कार्ड जरूरी है। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम श्री शक्ति पांडे अस्ति। मम पितु नाम श्री उदय शंकर पांडे अस्ति। मम मातु नाम श्रीमती अनीता देवी अस्ति। अहं पजराव ग्रामे निवस्यामि। अहं 7वीं कक्षायां पठामि। मम जनपद भभुआ अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम श्री उल्लास ब्रह्म बाबा संस्कृत वेद गुरुकुलम करहिया गाजीपुर अस्ति। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 1 साल। 1 साल से रह रहे हैं जी। अच्छा, कोई श्लोक सुना दीजिए अच्छा से। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जी बताइए, आप लोग सिर्फ ऐसे एक वस्त्र में रहते हैं जी, तो ऐसे आप लोग को जैसे कि इतनी तेज तपती धूप चल रही है, लू नहीं लगता है? नहीं। हाँ, एहसास भी नहीं होता है आप लोग? सबसे बड़ी चीज़ ये लड़का ब्रह्मचारी है। हाँ, अच्छा, आप ब्रह्मचारी हैं? जी। अच्छा, जी, माघ मेले में इलाहाबाद ब्रह्मचर्य का दीक्षा लिया है। अच्छा, आपने दीक्षा ले रखी है? जी। अपना खाना अच्छा, आपका खाना सबसे अलग बनता है क्या? जी। आपने से बनाते हैं? जी। ये चीज़ें पूरा निभा देंगे लास्ट तक? जी। कितनी बड़ी बात है। आप चीज़ें देखिए। आप अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र 13 साल। 13 साल की उम्र? जी। 13 साल में और ब्रह्मचार हो जाना, ब्रह्मचारी को धारण कर लेना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं कि सोचिए कि कितना बड़ा त्याग है। अच्छा, याद नहीं आती है परिवार वालों की कि वहाँ चले जाएं? नहीं। अच्छा, बातचीत होती रहती है ठंड से? हाँ, कभी करा। अच्छा, कभी कभार। सोचिए कितनी बड़ी बात है, और चेहरे पे मुस्कान होने के बाद भी और फिर भी ये कैसे करें कि अब याद नहीं आती, ये एक बड़ी बात है। आपका क्या नाम है? परिचय दीजिए अपना। प्रणाम। मम नाम ओमजी पांडे अस्ति। मम पितु नाम श्री मंगल कुमार पांडे अस्ति। मम मातु नाम श्रीमती धर्मशिला देवी अस्ति। अहं 7वीं कक्षायां पठामि। अहं सीधावन ग्रामे निवसामि। मम जनपद बक्सर अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम श्री उल्लास ब्रह्म बाबा संस्कृत वेद गुरुकुलम करहिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश अस्ति। सोचिए कि सारे बच्चे जो हैं कि अभी वहाँ भी हम आपको दिलवाएं। देखिए वहाँ पे जनेऊ धारण करवाया जा रहा है। जो भी बच्चे बचे हुए थे वो चीज़ हम दिखा रहे हैं। लेकिन आपने देखा ये मात्र 13 साल के हैं और जो कि ये ब्रह्मचारी हो चुके हैं। वो तस्वीरें दिखाएंगे, बहुत से लोग आए। मैं परिसर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये परिसर आप देखिए, ये परिसर आपका है। और यहाँ जो है कि अभी सोचिए कितनी तपती धूप हो रही है, फिर भी ये पेड़ होने के कारण, क्योंकि अभी उतना एहसास नहीं हो पा रहा है कि बहुत ज़्यादा धूप है। सिर्फ ये आप परिसर देखेंगे, उल्लास ब्रह्म बाबा का ये परिसर पूरा है। और ये गुरुकुल आप देखेंगे, ये आपका गुरुकुल है श्री उल्लास बाबा ब्रह्मदेव गुरुकुल करहिया गाजीपुर का, ये आपका गुरुकुल नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो कि जनेऊ धारण करवाया जा रहा है बच्चों को। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि अभी से चीज़ों को त्याग देना, अभी से चीज़ों को त्याग करना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये तस्वीर दिखा रहा है।